नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल माको के पास। और डेट शीट में चेंजेस आने के बाद अब स्टूडेंट्स के काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि क्लासेस कब तक मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस फिर से रिज्यूम कब से होंगी और परीक्षा से पहले कुल कितनी क्लासेस मिलेंगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं प्रोफेसर माको के पास। स्वागत है प्रोफेसर माको हमारे चैनल पर। नमस्ते। मैम, स्टूडेंट्स का कहना है कि डेट शीट तो रिवाइज हो गई, लेकिन अब क्लासेस कब तक मिलेंगी उनको? अभी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो हम दिसंबर तक लेके जाएंगे। रिवाइज हो गई तो 10 दिसंबर तक वो क्लासेस मिलेंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर एक आधा कोई संडे मिलेगा तो उस संडे को भी क्लासेस करेंगे। लेकिन ये तो ऑफलाइन क्लासेस की बात हुई। ऑनलाइन क्लासेस भी हमने काफ़ी सारी शुरू की हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस आपको सैटरडे और इवनिंग्स में दोनों समय पे मिलती हैं। मैसेज आता है, गूगल टीम्स पे होती हैं। हर स्टूडेंट का एक लॉगिन आईडी है गूगल टीम्स के ऊपर और उसमें वो ऑनलाइन क्लास को जाके अटेंड कर सकता है। और हमारा जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि वो ऑफलाइन क्लास जो ऑनलाइन क्लास है उसको हमेशा अवेलेबल होती है, वो बाद में भी उस क्लास को देख सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें मुनमुन जी, मेरे को जो स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से मैं अपील करना चाहूँगी कि ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, अटेंडेंस स्टूडेंट्स की बहुत कम है और वो स्टूडेंट्स क्लासेस में नहीं आते हैं। हम एक सेंटर के ऊपर जहाँ पर 3000 स्टूडेंट्स का सेंटर देते हैं वहाँ मुश्किल से 300 से 500 स्टूडेंट्स आते हैं। बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स भी हैं जो दिल्ली और एनसीआर रीजन में रह रहे हैं उनको उन क्लासेस में आना चाहिए। ये तो ऑफलाइन क्लास की बात हुई। मेरे पास सारा डाटा है जिसमें 3-3 हज़ार स्टूडेंट्स हमने अलॉट किए हैं। डिफरेंट 22 सेंटर हैं जिसमें 3rd और 5th सेमेस्टर के हमने स्टूडेंट्स को अलॉट किया है और हर सेंटर पे करीब करीब 3000 स्टूडेंट्स अलॉट किए हैं। और ये डाटा मैं जो 3rd सेमेस्टर का देख पा रही हूँ, इसमें किसी में 3rd सेमेस्टर में 283 स्टूडेंट्स आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, 149 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए हैं। तो ये बात थोड़ी सी गलत है। तो स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को जितनी मैक्सिमम क्लासेस लेनी हो वो लेनी चाहिए। 15 क्लासेस हमारी मिलती हैं मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी क्लासेस कई बार होती हैं, तो वो ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसे ही ऑफलाइन क्लास का मैं सेमेस्टर 1 का आपको डाटा देती हूँ। करीब 33 कॉलेजेस में हमारी क्लासेस चल रही हैं और इन 33 कॉलेजेस में से जो 3000 से 2500 से 3000 स्टूडेंट्स हमने अलॉट किए हैं। कुछ एक जगह है जहाँ पर 1300 स्टूडेंट्स आए हैं, पर मैं देख पा रही हूँ कहीं पर 800 स्टूडेंट हैं, कहीं पर 448 स्टूडेंट्स भी हैं, 639 स्टूडेंट्स भी हैं। तो अगर इस तरह से चलेगा काम तो बाकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी मेहनत लगती है इन क्लासेस को करने में, तो वो हमारी मेहनत, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं स्टूडेंट्स का है, वो वेस्ट हो जाता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो। तो जहाँ पर 3000 स्टूडेंट हमने अलॉट किए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कम से कम 2000 से 2500 स्टूडेंट तो वहाँ पर ज़रूर जाएँ। लेकिन मैम, नॉर्थ कैंपस में तो पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट की शिकायत थी कि क्लासेस में इतनी भीड़ होती है कि बैठने की जगह ही नहीं मिलती। तो या कुछ ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फ़र्क है शायद उसका है? हाँ, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का फ़र्क होगा। कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा जिन्होंने ले लिया उसमें कुछ उनको बैठने की जगह नहीं मिली होगी। और लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लोग ज़्यादा आए हैं तो हम उस क्लास को नेक्स्ट उसमें स्प्लिट कर देते हैं। उस समय भी स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं कि हम 2 क्लासेज में उसको स्प्लिट कर दें, लेकिन नेक्स्ट उसमें तो पक्का उसमें स्प्लिट कर देते हैं। एक मैम जो है वो स्टूडेंट्स का इस क्लासेस को लेकर कहना है कि उनकी क्लासेस जैसे संडे को लगती हैं तो क्लासेस उनकी सैटरडे को भी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, सैटरडे को कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और लेकिन सैटरडे को हमने स्टूडेंट्स की जो हमने कोशिश ये करी कि कोर की क्लासेस उनकी संडे को ऑफलाइन मोड में हो जाएं और सैटरडे को जितनी भी बाकी जीई की क्लासेस हैं, एससीसी की क्लासेस हैं, वो ऑफलाइन मोड में हो जाए, ऑनलाइन मोड में हो जाए। लेकिन ऑनलाइन मोड में भी मुझे स्टूडेंट्स से थोड़ी सी दिक्कत है। कहीं पे जहाँ पे 3000 स्टूडेंट ऑफलाइन में जुड़ने चाहिए थे, 5000 स्टूडेंट्स जुड़ने चाहिए थे, उसकी जगह 100-150 स्टूडेंट्स वहाँ जुड़ते हैं
और सबको लॉगिन आईडी प्रोवाइडेड है, सब अपनी लॉगिन आईडी से वहाँ लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट वहाँ पे टीचर वहाँ पे लाइव क्लास ले रहा होता है। तो पेरेंट्स को भी ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लास है तो वो उस ऑनलाइन क्लास में ज़रूर जुड़े। और अभी जो हम शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं बीकॉम की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और बीए प्रोग्राम की इवनिंग में क्लासेस शुरू कर रहे हैं। बीबीए, बीएलआईएस और एमएलआईएस, बीएमएस और एमबीए, इन सब की क्लासेस तो हमारी इवनिंग में 6 से 8 होती हैं। तो बीकॉम की भी, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट अगर वर्किंग भी है या कोई काम भी कर रहा है तो 6 से 8 में वो घर पहुंच के वो क्लास ले सके। तो उसको रेगुलर अपनी कोर की और जो ऑप्शंस की क्लासेस हैं वो अब नेक्स्ट वीक से ये पूरा टाइम टेबल बनकर उनको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे मैम 15 दिसंबर से एग्ज़ाम है, तो जो ये क्लासेस हैं आपने बताया शायद 10 तारीख तक चलेंगी। 10 तारीख ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं ये एडिशनल है ऑफलाइन क्लासेस से? ऑफलाइन क्लासेस से एडिशनल है। और इसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे ही हमें स्टूडेंट्स आएंगे हम उनकी ग्रुपिंग बहुत इजीली कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और कितना उनका कवर हो चुका है ऑलरेडी। तो हमारे करीब 7 से 8 टीचर्स, एक पर्टिकुलर अगर मैं बीकॉम की बात करूं, 7 से 8 टीचर्स ये क्लासेस लेने में तुरंत जुट जाएंगे। तो 2-2 घंटे की क्लास है, आप उसमें अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और पूरी इंटरैक्टिव क्लास हो सकती है वो। नहीं तो मैम क्या ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस में कम बच्चे अगर शामिल हो रहे हैं तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है इसकी वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वही टीचर्स हैं जो रेगुलर क्लास में अपना पढ़ाते हैं। तो रेगुलर क्लास में भी हम फीडबैक भी ले लेते हैं। अगर कोई ऐसा टीचर होता है जिसको स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होता, हम उस टीचर को चेंज भी करते हैं और उनको कमेंट लिखने की उसमें जगह है। आपको नहीं समझ, और हम कमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उस कमेंट को देख भी सकती है, टीचर स्वयं भी देख सकता है। कहीं भी ऐसा लगता है कि भाई ऑफलाइन क्लास में हमें, ऑनलाइन क्लास में हमें नहीं समझ में आ रहा या ऑफलाइन क्लास में नहीं समझ में आ रहा, आप हमारे को एक मैसेज देते हैं, हम उस टीचर को बदलते भी हैं या उनकी इम्प्रूवमेंट का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर आपको नहीं, टीचर की बात आपको नहीं समझ में आएगी। हाँ, लेकिन एक ज़रूर इसको ध्यान रखना चाहिए, आपको मैक्सिमम ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के 30-35 ऐसे क्लासेस मिलती हैं, 30-35 घंटे की या 40 घंटे की क्लास मिलती है। रेगुलर में आपको वो क्लासेस बहुत ज़्यादा मिलती है, 60 घंटे की क्लास मिलती है। तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, आप पहले पढ़ के आएँ, उसके बाद जो टीचर कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर रहा है, थोड़े कंसेप्ट क्लियर करेगा, थोड़े आपको जो कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो जब एक साथ सब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो उसको क्लियर कर देता है। तो ये एक रेगुलर क्लास नहीं है, आपको पहले थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो समझ ज़्यादा आएगा। तो मेरी स्टूडेंट से अपील है, अपनी क्लासेस चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उनको मिस ना करें और अपनी इंटरनल असेसमेंट भी कभी मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू, थैंक यू।